सुप्रभात बच्चों। आज फिर हम 10 की हिंदी सूरदास के पद का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अब मैया हूं न चरे हो गाय। अब कृष्ण जब एक दिन गाय चरा कर चले आए हैं, उसके बाद का व्याख्या है। अब कृष्ण अपनी मां से कह रहे हैं कि मैया हूं न चरे हो गाय, हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मुंह से मेरे पाई पिराई। क्योंकि सिगरे माने संपूर्ण ग्वाल वाल हम ही से जो मोसो माने मुझसे ही घिरवाते हैं, मेरे पाई पिराई, इसलिए मेरा पैर जो है पिराई माने दर्द कर रहा है, पाई माने पैर। तो हो गया कि कृष्ण बोल रहे हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, हे मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि संपूर्ण ग्वाल बाल हम ही से घिरवाते हैं, मेरे पाई पिराई, इसलिए मेरा पैर जो है क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। जोन पतिया ही पूछ बलदा वहीं, करेंगे हे माता, पतियाना मैंने विश्वास करना होता है। करेंगे हे माता अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो, पूछत बलदा वहीं, तुम जो है बलराम से पूछ लो, लेकिन अपनी सौंह दिलाई, लेकिन अपनी कसम खिलाकर, नहीं तो वो झूठ बोल देगा। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह बात सुनकर माता जसोदा ग्वालिन माने ग्वालों को गारी देत रिशाई माने होता है नाराज होकर। यह बात सुनकर माता जसोदा नाराज होकर ग्वाल बालों को जो है गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़कों को, मैं तो अपने लड़के को भेजती हूं कि आवे मन बहराए, कि वो अपना मन बहलाए। मैं तो अपने लड़के को भेजती हूं कि वह जाकर वहां मन बहलाया है, लेकिन सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहिरी गाय। लेकिन सूरदासी कहते हैं कि माता जसोदा कहती हैं कि मेरे अति बालक माने प्रिय बालक, वह मेरे प्रिय बालक को मारत ताहिरी गाय, वो मारते और चिढ़ाते हैं। चलिए अभी पूछती हूं। अब देखें पद संख्या 5। अब उस समय का वर्णन है जब कृष्ण और बड़े हो गए और अब रास लीला करने लगे। अब एक दिन की बात है कि सखिया इकट्ठा होकर और सोचती हैं कि कृष्ण जो है हम लोगों से कम प्रेम कर रहे हैं और बांसुरी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कृष्ण की बांसुरी ही चुरा लिया जाए। तो यहां का प्रसंग है, देखिए कैसे। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि सखी रे मुरली लीजिए चोर, कि हे सखी कृष्ण का मुरली ही चुरा लिया जाए। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, क्योंकि ये बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर ली है, प्रीति सबनी की तोड़, और इसी कारण कृष्ण हम सब लोगों से प्रीति माने प्रेम को क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। छिन एक घर भीतर, यह कृष्ण जो है छिन माने क्षण भर भी, घर माने घर के भीतर, क्षण भर भी घर के भीतर, निश माने होता है रात, वासर माने होता है दिन। यह कृष्ण क्षण भर भी घर के भीतर, चाहे रात हो या दिन, धरत न कबहू छोड़, ये कभी भी ये इसको छोड़ कर नहीं रखते हैं। कबहू कर, कभी इसको हाथों में लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी होठों पर लेते हैं, कटिखों सतजोर, और कभी कृष्ण जो है बलपूर्वक अपने कमर में इस बांसुरी को खस लेते हैं। न जाने कछु मेली मोहिनी, न जाने कछु मेल माने यहां जादू और टोना है, और मोहिनी माने जादूगरनी, बांसुरी रूपी जादूगरनी। तो कहेंगे कि न जाने इस बांसुरी रूपी जादूगरनी ने कौन सी मेल माने जादू जानती है, कौन सी टोना जानती है, कि राखे अंग अंग भोर, कि कृष्ण को जो है अंग अंग से जो है मोहित बना ली है, मोहित कर दी है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कह रही है कि प्रभु को मन सजनी, कि यह बांसुरी जो है भगवान कृष्ण की मन की सजनी माने प्रियतमा है, बधो राग की डोर, जो अपने राग माने होता है प्रेम, और डोरी माने होता है धागा, जो अपने प्रेम रूपी धागे से कृष्ण को बांध लिए। यानी सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कह रही है कि यह बांसुरी श्री कृष्ण की मन की सजनी है, जो बधो राग की डोर, जो अपने प्रेम रूपी धागे से कृष्ण को क्या कर ली है, बांध ली है। ये प्रसंग अब पद नंबर सूरदास के पद के 6 पद का जो है हम बात करते हैं। 6 नंबर का पद, इसमें यह बताया गया है कि कृष्ण जो है चले गए हैं मथुरा, और मथुरा जाने के बाद उनका मुलाकात एक जो है ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी से होता है, और वे उनसे अपनी सारी बात ये बताने लगते हैं। कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए आप। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कृष्ण करेंगे हे उद्धव बाबा मुझसे ब्रज जो है बिसरत माने भूल नहीं जा रहा है, भुलाया नहीं जा रहा है हमें, हे उद्धव बाबा मुझसे ब्रज जो है भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, करें कि वह वृंदावन
वह गोकुल का वन, वह उपवन माने बगीचा, सघन माने घना, आ कुंज माने कुंज लता होती है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण उद्धव बाबा से कि वह वृंदावन, वह गोकुल का वन बगीचा और वह घने कुंज लता की छाया भी हम भूल नहीं सकते। प्रातः समय मात जसोमती, और सुबह के समय जो माता जसोदा और नंद देख सुख पावत। और कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी से कि सुबह के समय जो माता जसोदा और नंद बाबा को देखकर जो हमें सुख की प्राप्ति होती थी, इसको भी हम भूल नहीं सकते हैं। माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत, करे वो भी दिन हम भूल नहीं सकते जब माखन रोटी और सजाओ दही अतिहित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ वो लोग खिलाते थे, इसको भी हम भूल नहीं सकते हैं। गोपिल ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव बाबा, हम वो दिन भी भूल नहीं सकते जब गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, मेरा सब दिन हंसता हुआ सिरात मने व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदासी कहते हैं कि वह धन धन ब्रजवासी, वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित जदुतात, जदुतात माने होता है यह कृष्ण। कह रहे हैं कि सूरदासी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितकारी जो है स्वयं कृष्ण हैं। अब देखेंगे आगे, अब ये प्रसंग जो पद संख्या 8 है, इसमें उस समय का वर्णन है जब कृष्ण का संदेश लेकर जो है उद्धव बाबा पहुंच गए हैं कहां, गोकुल में, और गोकुल में जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान सिखाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन गोपियां इनका जवाब कैसे दे रही हैं, इसका व्याख्यान इसमें है। सूरदास जी बड़े अच्छी तरह से किए हैं। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, कह रहे हैं कि हे उद्धव बाबा, हम लोगों का मौन 10-20 नहीं हुआ है, 10-20 नहीं है, एक हु तो जो गए श्याम संग, हम लोगों का मन एक ही तो था जो गए श्याम संग, जो कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, इसलिए को माने कैसे और राधे माने आराधना कर सकते हैं, ईश माने आपके परमात्मा को, अर्थात आपके ब्रह्म ज्ञान रूपी परमात्मा को। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव बाबा, ये हम लोगों का मन एक ही था जो कृष्ण के साथ जो है मथुरा चला गया है। को अवराधे ईश, इसलिए आपके ईश्वर के हम कैसे आराधना कर सकते हैं। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, कह रहे हैं कि हम लोगों की सारी इंद्रियां शीतल माने शांत हो गई है, केशव बिनु माने कृष्ण के बिना। गोपियां करें कि हम लोग की सारी इंद्री कृष्ण के बिना शांत हो गई हैं, और उसकी दशा ठीक वैसे है जो देह बिनु शीश, जैसे बिना सिर का शरीर की दशा हो जाती है। आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, गोपियां कह रही है कि हे उद्धव बाबा, आशा लागी, कृष्ण के आने का आशा लगी हुई है, रहति तन श्वासा, तभी इस शरीर में हम लोगों का श्वास चल रही है, जीवहि कोटि बरिस, और इस आशा में हम लोग करोड़ों बरस भी जीवित रह सकती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियां करे कि हे उद्धव बाबा, तुम तो मित्र जो है श्याम सुंदर माने कृष्ण के हो, तुम तो एक जो है कृष्ण, तुम तो जो है कृष्ण के बहुत सुंदर मित्र हो, सकल जोग के ईश, और तुम संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान के परमात्मा हो। अंत लाइन में लिखा गया है कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदासी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव बाबा, नंद नंदन माने कृष्ण, इस कृष्ण के बिनु माने अलावा, इस कृष्ण के अलावा हम लोगों के और कोई भगवान नहीं है। अब इसके बाद जो है 9 नंबर का जो है पद है, इसमें गोपियां उद्धव बाबा के ज्ञान रूपी वचन को सुनकर जो है थोड़ा सा उनका मति जो है भ्रमित होने लगा है, नाराज हो गई हैं, और उद्धव जी से वो कहने लगी। क्या कह रही हैं देखेंगे आगे कि उद्धव उद्धव जाहु, गोपियां करेंगे हे उद्धव बाबा आप जाइए, तुम्हें हम जाने, तुमको हम लोग पहचान गए, अच्छी तरह से पहचान गए हैं, आप जाइए। श्याम तुम हाँ को नहीं पटे हो, हाँ मैंने यहाँ पर यहाँ छिपा हुआ है, कहेंगे कि कृष्ण तुमको यहाँ के लिए नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच ही जो है भूल कर आ गए हो, तुम बीच से ही भूल कर आ गए हो। ब्रज नारीन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, गोपियां कहते हे उद्धव बाबा, ब्रज नारीन से, तुम ब्रज की स्त्रियों से जोग कहत हो, जोग तपस्या की बात करते हो, बात कहत न लजाने, क्या ये बात कहने में भी आपको शर्म नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, करेगा आप बड़े लोग हैं, नौ विवेक, लेकिन आपकी बुद्धि नहीं है, ऐसे भय अयाने, इस तरह आप अयाने मने अनाड़ी हो गए हैं, मूर्ख हो गए।
अब फिर गोपी आगे कहती हैं, हमसे कह लो हम सही के। करे कि हे उद्धव बाबा, हम लोगों से कहे हैं तो हम सही के, हम लोग तो सहन कर ली हैं। जीवुन ले हूं सयाने, सयाने माने चतुर, गुण माने विचार करना, जी माने हृदय। करें कि आप तो चतुर हैं, अपने हृदय से विचार करके देख लीजिए। कह अबला कह दशा दिगंबर, ये लाइन थोड़ा सा अच्छी है, देखिएगा आप लोग। कह अबला, करे कहां हम सब असहाय स्त्रियां, कहां दशा दिगंबर, और कहां दिशा रूपी जो है कपड़ा। यहां पर कहेंगे जिसकी दिशाएं ही कपड़ा हो, अर्थात बिल्कुल नग्न, यहां नग्न शब्द लेना होगा कि कहां अबला, कहां हम असहाय स्त्रियां, और कहां आपके धर्म में नग्न भेष। मस्ट करो, चुप रहो। मस्ट करना माने होता है चुप। हे उद्धव बाबा तुम चुप रहो, पहचानो, आपको हम लोग पहचान गए हैं। साच कहो तुम्हें अपनी सौ बूझत बात निदाने, निदाने माने होता है अंतिम बात। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव बाबा, आपसे हम लोग अंतिम बात कहते हैं। साच कहो तुम्हें अपनी सौ, अपनी सौ माने अपनी कसम। गोपियां कहती हैं कि हम लोग अपनी कसम खाकर आपसे सच्ची बात कह रही हैं। और हे उद्धव बाबा, आप बूझत बात निदाने, और आप इस बात को अंतिम बात समझिएगा। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूं मुस्काने। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपी कह रही है कि श्याम जब तुम यहाँ को पठेयो, जब कृष्ण तुमको यहाँ भेजे थे, तब नए कहूं मुस्काने, क्या थोड़ा मुस्कुराए थे? अगर मुस्कुराए होंगे तो आपको जरूर मूर्ख बनाए हैं।